क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रंगों से ही होली क्यों खेली जाती है और इसे रंगों का पर्व, रंगों का त्योहार ही क्यों कहा जाता है? आज की कहानी हमारी इसी से जुड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हमेशा यही शिकायत करते थे कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। माँ यशोदा उनके इस सवाल को हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन कान्हा जी ने अपनी माँ से जिद की, कहने लगे, बताओ राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला? यशोदा जी ने सुझाव दिया कि जाकर राधा के चेहरे पर रंग डाल दो, उनका रंग भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। माँ का ये सुझाव सुनकर भगवान श्री कृष्ण रंग लेकर पहुंच गए राधा रानी के पास और लगा दिया उन्हें रंग। कान्हा जी को देखकर ब्रज के सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, सबसे पहले वृंदावन गोकुल में ये प्रथा शुरू हुई और उसके बाद होली में रंगों को खेलने की जो प्रथा थी वो सामुदायिक कार्यक्रम में बदल गई। कहते हैं तभी से होली के दिन रंग लगाने की परंपरा शुरू हुई। और एक वजह यह भी थी कि होली के दिन रंग में रंगने के बाद लोग ऊंच नीच, जात पात और अमीर गरीब का भेद भूल जाते हैं। रंगों में रंगने के बाद सब एक समान हो जाते हैं और इसीलिए होली के पर्व को, होली के त्योहार को प्रेम और एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। और होली के इस पर्व से, होली के इस पावन त्योहार से हम एक बात सब लोग सीख सकते हैं, वो ये कि किस तरह से हम तमाम बुराइयों को अपने भीतर से निकालकर सिर्फ और सिर्फ उन रंगों के जरिए निहारते हैं सामने वाले के प्रति। होली का त्योहार हमें सिखाता है कि रंगों से ही दुनिया है। जीवन में रंग ना हो तो सब कुछ बेस्वाद, नीरस सा नजर आता है। इसीलिए अपने जीवन में रंगों को हमेशा शामिल रखिए। और एकता का प्रतीक भी है। अगर आप एक साथ मिलकर होली खेलते हैं तो बताता है कि किस तरह से आप सामुदायिक होकर चलने में यकीन रखते हैं, यानी कि एकता में जो ताकत है, इस फिलॉसफी को भी आप सच मानते हैं। इसी तरह से आप इस बार की होली को मनाइएगा। अगर किसी से लड़ाई होगी है तो उसे गुलाल लगाकर उस लड़ाई को खत्म कर लीजिएगा। आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।